ए कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कर प्रस्तुति किसान वाणी कार्यक्रम में हमार जमो सुनवैया किसान भैया बहनी मन कर स्वागत करत ही। कृष्णो भाई, सबले पहले हमन सुनवैया भैया बहनी मन कर स्वागत करत ही और आज कर जो हमार विशेषज्ञ है उनकर स्वागत करत। हाँ, तो देखिए आज है दिन मंगलवार नहीं, अब आज हमन किसान वाणी कर कार्यक्रम कर अंतर्गत कथी कार्यक्रम हेलो किसान वाणी फोन इन, और वो भी सजीव। तो आज हमारे जो विशेषज्ञ हैं ये हैं डॉक्टर चंद्र कुमार मिश्रा, वरिष्ठ शासकीय पशु चिकित्सक हैं, सुकर पालन प्रक्षेत्र सकालो का हाँ है नहीं। और इनकर ले जो आज हमार गोएठ हो ही नहीं, पशुपालन आय कर एक सशक्त माध्यम कैसे है और उलाहन हमरे कैसे कर सकते है, हाँ। तेकर बारे में आज हम गोएठ करब। और एकर से संबंधित जो हमार जो कार्यक्रम कर सुनवैया भैया बहनी मना है, हाँ। उमन एकर से संबंधित सवाल पूछ सकता है। काबर की देखिए आजकल हमारे जो बहुत सारे किसान भाई मना है नहीं, खेती बाड़ी करे कर साथ साथ पशुपालन कर व्यवसाय ला भी करत हैं, बाकी वही जानकारी कर अभाव में चटी को हर उकस में नहीं बन पा रहे। तो सबले पहले तो डॉक्टर साहब राउत कर हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और बातचीत का शुरुआत मैं करना चाहता हूँ नहीं कि आजकल देखिए किसान भाई मन पशुपालन कर तरफ झुकता है और बगरा जानकारी नहीं होए नहीं, कबू कबू नुकसान हो जाए। कबर की दुधारू पशु का अगर हमरे बात करी तो मन विराम हो जाते हैं। तो पशुपालन अगर हमारे किसान भाई मन अपनाना चाहता है तो सबले पहले का जरूरत है, कौन हिसाब लेला शुरू करें तेला बताते हैं। किसानवाड़ी के सब श्रोता मन ला राम राम। पशुपालन आय के बहुत अच्छा स्रोत है और हमार जो भारतवर्ष है यह कृषि प्रधान देश है। यहाँ किसान जो भाई हैं हमार किसान खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन के काम ला शुरुआत से करते ये कोई नया विषय नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम होए बर या जब हमन पालन करती तो ओकर से कैसे ज़्यादा से लाभ हमार किसान भाई ला पशुपालक ला हो ओकर बताए बर हमन आज आए ही। हमार जब भी कोई किसान भाई जब भी कोई पशुपालन के कार्य ला चालू करे तो सबसे पहले बात ला देख लेना चाहिए कि हम ओकर पर थोड़ा सा प्रशिक्षित कहीं से प्रशिक्षण प्राप्त कर ली ताकि ओकर में कोई भी प्रकार के कठिनाई नहीं आए। कई बार हमन किसान भाई रहते हैं, पशुपालक रहते हैं, पहले काम ला पहले चालू कर लेते हैं कि फार्म खोल नहीं, ओकर बाद उमन के जब नुकसान होए लगे या कोई अनुभव के कमी रहल तब वो प्रशिक्षण के तरफ जाते हैं। तो हमारे सबसे पहले काम करना है कि कहीं से भी पशुपालन विभाग से पशु चिकित्सक से मिलके थोड़ा सा प्रशिक्षण अवश्य ले लें ताकि उनके कोई नुकसान ना हो। तो राउरकर विभाग एक प्रशिक्षण देहल पशुपालन विभाग छत्तीसगढ़ शासन जो है हमेशा हर अलग अलग पशुपालन है, कोई गाय हर ला पालत है, कोई बकरी ला पालत है, कोई भैंस ला पालत है, कोई मुर्गी ला पालत है। तो सबकर अलग अलग समय पे अलग अलग प्रशिक्षण होत रहे। मान लो वो बीच कोई प्रशिक्षण नहीं चलत है तो भी हमर जो विकास खंड में जो हमार डॉक्टर मन है हमार एगो फोन आता है डॉक्टर साहब में लेहत। हाँ हेलो 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 हाँ हेलो किसान वाणी। हेलो किसानवाड़ी, नमस्ते मैम जी। नमस्ते, स्वागत है दीदी राउरकर। हाँ हाँ, आज आप लोगों का जो विषय है बहुत अच्छा है। किसानवाड़ी में कि पशुपालन एक आय का व्यवसाय है और साथ साथ टीकाकरण, तो मैं टीकाकरण विषय पर जानना चाहती हूँ। हमारे यहाँ 3 गाय हैं और 2 बछड़े हैं उनके, लेकिन उसको समय पर हम लोग टीका नहीं लगवा पाए थे, तो अभी लिम्पी वायरस के प्रकोप में आ गए थे बछड़े। पिछले बार जो टीका लगे थे उसमें उनको नहीं है लिम्पी का शिकायत, तो अभी हम उनको लगवा सकते हैं टीका। अच्छा राउर नाम ला नहीं बताया अपन नाम। हाँ, मैं जयवंत्री केवट, अनूपपुर, मध्य प्रदेश से। हाँ जयवंत्री दीदी, राउर कर सवाल डॉक्टर साहब सुनता है और जवाब देते हैं जी। ये जो लंपी बीमारी है एक टीकाकरण जो है हर साल हमके अपन पशु ला लगवाना है। बहुत अच्छा सवाल रही कि आप तुम्हार जानवर ला लंपी होइस, लेकिन लंपी जब ठीक हो जाही ओकर 1 महीना के बाद हमन ला ओकर टीका कराना है।
ये बात अभी हमारा थोड़ी घाव घाव दिख रही हाँ, है, हाँ, मतलब बीच बीच में अभी कभी कभी खून बह जाते हैं। मैं वही बात ला बोलना चाहता हूँ कि हाँ। जब हमारा जानवर पूरा स्वस्थ हो जाए और बीमारी हाँ। से पूरा बाहर निकल जाए वो समय ही टीकाकरण कराना है। एकर साथ साथ मैं वो बताता हूँ कि हमारे यहाँ खुरा चपका के टीका, गलघोटू के टीका, एक टंगिया के टीका, लंपी वायरस के टीका, ये सब टीका हमला बरसात होए के से पहले लगवा लेना है ताकि हमार पशु साल भर स्वस्थ रहे। और एकर में एक बात मैं वो बोलना चाहता हूँ कि ये जो टीका है हर साल लगवाना है। हमन ला ये दुविधा नहीं पालना है कि हमन एक बार टीका लगवाए ही तो ये हमेशा बर काम मतलब करी। लगवाना है ये टीका। हाँ, ये जो टीका है हर साल ला लगवाना है, तुम्हार पशु एकर से सुरक्षित हो जाई। जी जी तो जी, जयवंती जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, फोन करेला भी धन्यवाद जी। ये लंपी कर टीका कर बात होत रहीस तो एकर कहीं आयु कर भी सीमा निर्धारित रहते कि एतेक आयु कर जानवर मन ला लगाए जाते। टीकाकरण में बहुत सारा बात ला ध्यान में रखना पड़ेल। एकर में 4-5 बात है जो मुख्य है। सबसे पहला बात है कि टीका जो है बीमार पशु ला नहीं लगना है। पशु स्वस्थ रही, बहुत अच्छा खाना पीना खात रही, तभी टीकाकरण हमन ला कराना है। दूसरा बात हमन ला बहुत अच्छा ध्यान में रखना है कि हमन ला जो गाभिन पशु हैं जो एकदम बच्चा देह के करीब हैं, हमन ला ऐसा पशु ला भी टीकाकरण नहीं कराना है। ऐसा पशु ला टीका हमन बच्चा देह के कुछ समय के बाद कराना है। तीसरा जो टीकाकरण के सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो टीका हमन पशु ला लगवाना है ओकर पेट में कीड़ा ना हो, डायरिया नहीं हो, डिसेंट्री नहीं हो, तब जाके जो टीकाकरण है प्रभावी रूप से काम करल। क्या कि जब हमन टीका लगवाती तो ऐसा नहीं है कि आज टीका लगाब और कल से पशु वो बीमारी बर सुरक्षित हो जाई। तो ओकर समय सीमा रहल कि जब टीका लगी ओकर से 21 दिन बाद ही पशु में एंटीबॉडी के निर्माण हुई और वो बीमारी बर वो पशु हर सुरक्षित हो जाई। एक ठन और फोन आता है डॉक्टर साहब। हाँ, हेलो। हाँ, हेलो हेलो। हेलो। हाँ, हेलो किसानवाणी, स्वागत हमारे कार्यक्रम में भैया। हाँ, योगेश जांगड़े बोला था, सिरवा बांधा देने तरह। हाँ जांगड़े भैया, स्वागत हमारे कार्यक्रम में। अब ये जानना चाहत था कि प्रोमल आप बात करा था तो अभी मतलब ये गांव जाके लगावा थे कि कैसे ढंग से हम एक जानकारी मतलब लेवा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब रोड सवाल सुनाता है। ये जो टीकाकरण है हमारे विभाग में हमेशा लगातार उपलब्ध रहे और टीका जो है सबसे ज़्यादा जो टीकाकरण हमन करती वो अप्रैल मई माह में कर थी कि बरसात के पहले टीका लगा देती। काहे कि बरसात में जो बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, सबसे ज़्यादा फैलते हैं और सबसे ज़्यादा हमारे पशु प्रभावित होते हैं। और बरसात के समय ऐसा मॉइस्चर रहल, बहुत ज़्यादा नमी रहल, एकर में ये वायरस बैक्टीरिया के ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। यदि तुहर जानवर के यदि टीका नहीं लगी से तो टीका अभी भी पशु चिकित्सालय में उपलब्ध रहल और रौरे अस्पताल जाके बोलब कि हमार गाय ला ये वाला टीका लगाना है, हमार भैंस का टीका लगाना है, तो स्टाफ जो हमारे यहाँ सरकारी उपलब्ध रहे लोग घर जाके भी टीकाकरण करेल तो टीकाकरण अभी करवाल जा सकेल। और ये जो टीका है पशु चिकित्सालय में पशुपालन विभाग में निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। धन्यवाद। धन्यवाद भैया फोन करे बर। ये बगरा बढ़िया बात है कि टीकाकरण जो है वो निःशुल्क है। तो भाई कम से कम पशुपालक मन ला इतना भाई सहायता होता है, मदद होता है। बस उमन ला इतना जरूर तैयारी करना है कि केकस समय है उमें हमन ला टीकाकरण करवाना। अच्छा, टीकाकरण कर बात चलत है तो मैं मोर मन में एक ठन सवाल आई कि कहीं जानवर ला टीकाकरण होइस है तेकर कहीं पहचान भी रथे कि? हाँ, ये बात ला बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले 2-3 साल से हमन पशु ला कान में टैग लगा थी और ये जो टैग है एकर में 12 नंबर के नंबरिंग है। जे प्रकार से हमन देखब कि हमन के जैसे आधार कार्ड बनल है वैसे ही ये जो कान में टीका लगल है ये पशु के आधार कार्ड है। हमन वो नंबर से खोल के बात ला जान जाती कि ये पशु के मालिक कौन है, कौन गांव के है और का टीका लगल है। तो जब भी हमारे विभाग के डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ AVFO स्टाफ लगाते हैं तो कान के नंबर ला टैग ला लिख के लाते हैं और हमारे यहाँ रिकॉर्ड में दर्ज रहल कि ये पशु ला ये वाला टीका लगिस है और ये पशु ला टीका नहीं लगल है। तो ये जो आधार कार्ड के जो सिस्टम चलिस है एकर से अलग अलग पशु अलग अलग मालिक के भी पहचान होता है और टीकाकरण के भी पहचान होता है पशु ला टीका लगल है कि नहीं लगल है।
और एक तरीके से देखी तो रोग कर इतिहास भी जानकारी ओकर भेटाई जात ही नहीं। रोग के जानकारी, मालिक के पहचान। अभी जैसे बहुत सारा बात देखे में आता है कि बहुत सारा पशु रोड में छूटल रहते हैं, घूमत रहते हैं, तो ऐसा पशु के मालिक के ऊपर यदि कार्रवाई करना है कि अपन पशु ला बांध के रखा, तो टैग नंबर से पता चल जाता है कि ये पशु है, ओकर पशु मालिक के ऊपर भी कार्रवाई वो टैग से हो जाता है कि अपने पशु को आप बांध के रखिए, नहीं तो ये दुर्घटना के कारण है। तो इस तरह से भी ये टैग हम लोगों को मदद कर रहा है। अच्छा डॉक्टर ये तो साहब, बहुत अच्छा बात है डॉक्टर साहब। शुरुआत में रोग प्रशिक्षण कर बात करत रहें कि विभाग प्रशिक्षण देते, तो ओला आगे बढ़ाते। मैं प्रशिक्षण ला बात ला बोलत हूँ। विभाग में हमेशा अलग अलग समय पर अलग अलग पशु के प्रशिक्षण के काम चलत है। एकर साथ साथ बहुत सारा ऐसा भी CSSDA है, जो जिला प्रशासन में भी बहुत सारा प्रशिक्षण के इकाई है जहाँ पे प्रशिक्षण के कार्य चलत रहे। एकर साथ साथ देखब कि KVK है, हर जिला में एक एक कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ भी अलग अलग प्रकार के कृषि और एकर से संबंधित मछली पालन है, पशुपालन है, उद्यानिकी है, वहाँ भी बहुत सारा के कृषि विज्ञान केंद्र में भी प्रशिक्षण चलत है, वहाँ से भी प्रशिक्षण प्राप्त करल जा सके। तो ऐसा कई जगह है जहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमार किसान भाई जागरूक रहे, हमार किसान भाई थोड़ा आगे बढ़ के आए कि हमके प्रशिक्षण लेना है, तो प्रशिक्षण की सुविधा पशुपालन विभाग की तरफ से उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, मोर एक ठी सवाल है कि जैसे अभी एक हमर महिला कॉलर रहीन पूछत रहीन कि 1 बछर पहले टीकाकरण कराए रहीन, तो का बहुत सारा टीकाकरण अवधि 1 बछर कर रहे हैं? जितना भी हमारे किसान भाई जानवर पालीन है, ये जो टीकाकरण है, लगभग हर टीका साल में एक बार लगत है, और ये सबसे अच्छा सीजन है अप्रैल मई के। लेकिन एकर में एक बीमारी है, खुरा चपका के बीमारी है। ये जो खुरा चपका के बीमारी है, एकर टीकाकरण साल में 2 बार हमन करत ही, और जो किसान भाई ला 2 बार टीका लगवाना है। लेकिन एकर अलावा जो गलघोटू है, एक टंगिया है, एकर जो टीकाकरण है 1 साल भर लगत है, और ओकर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो पशु में उत्पन्न होता है 1 साल के है। तो हमार किसान भाई ला थोड़ा सा जानना भी पड़ी कि कौन टीका 2 बार लगवाना है, कौन टीका 1 बार लगवाना है। तो हमारे विभाग से संपर्क में रही, थोड़ा जागरूक रही, थोड़ा जानकारी ला एकत्रित करी, तो समय समय पर टीकाकरण करा के अपन पशु ला बचा सकते हैं। पशुपालन व्यवसाय अगर हमारे किसान भाई मन शुरू करना चाहते हैं, सबसे बड़ा चीज़ देखिए आर्थिक आधार होते मनसे कर, तो कहाँ से ला शुरू कर सकता है? पशुपालन विभाग के बहुत सारा योजना भी चलत है कि छोटा लेवल से, बहुत यदि हमार किसान भाई है थोड़ा सा कमज़ोर है आर्थिक रूप से और सक्षम होना चाहता है, किसान भी है, तो छोटा छोटा योजना के लाभ लेके भी अपन आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकते। यदि ओला गाय पालना है, तो हमारे यहाँ जो पशुपालन विभाग छत्तीसगढ़ शासन की योजना है, वो 2 गाय की योजना है। एकर में वो 2 गाय ला खरीदी और ओकर से चालू कर सके। एकर में जो कीमत है, वो जो फाइनेंस है, वो 1,40,000 रुपया के है। एक पशुपालक किसान भाई हमार पशु चिकित्सालय जाही, फार्म भरवाही और बैंक से 1,40,000 रुपया स्वीकृत कराही, ओकर में ओके 50% सब्सिडी मिलत है। तो ओकर 70,000 रुपया छूट हो जाए और 70,000 रुपया ओला भरना है, और ओला 2 गाय ला खरीदना है। 2 गाय ला खरीद के अपन व्यवसाय ला चालू कर सकेल और ओकर से वो लाभ प्राप्त कर सकेल। ये तो गाय पालन कर बात होगी, इसमें भैंस पालन, गाय और भैंस के पालन दोनों, मतलब ओकर जो है गाय और भैंस दोनों पाल सकते हैं, लेकिन 1,40,000 रुपया निर्धारित है, जेकर में 70,000 रुपया छूट है और 70,000 रुपया भरना है। और ये जो पशु है, ये हमारे किसान भाई ला खरीदना है, कोई ओला दे ही नहीं। अच्छा। एकर से ओकर खाता में पैसा ही, वो अपन 2 गाय ला 2 भैंस ला खरीदी और अपन यहाँ पाल के अपन व्यवसाय ला चालू कर सकेल। एक बार पात्रता कर अगर बात करी तो पात्रता की बात है कि बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत छोटा योजना है, बहुत पात्रता की बात नहीं है। ये सभी मन ला बैंक से उपलब्ध है और एक सब्सिडी जो है पशुपालन विभाग हर देता है। यदि कोई किसान है, पशुपालक है, बहुत बड़ा लेवल में काम ला चालू करना था, तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत जो है बड़ा बड़ा योजना हर स्वीकृत होता है। एकर में मुर्गी पालन भी कर सकत है, बकरी पालन भी कर सकत है, गाय पालन भी कर सकत है। एकर में जो है वो 5 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपया तक के वो स्कीम बना के, प्रोजेक्ट बना के ले सकत है। और एकर में अलग अलग योजना में अलग अलग सब्सिडी है। और गाय की बात करत थी, यदि वो 1 करोड़ रुपया भी यदि फाइनेंस कराते हैं, बड़ा लेवल में काम करना चाहते हैं, तो ओकर में 50% सब्सिडी है।
वो किसान भाई ला 50 लाख रुपया जमा करना पड़ी और 50 लाख रुपया छूट रही। तो किसान भाई ला थोड़ा जागरूक होना पड़ी, विभाग में आना पड़ी और अपन योजना ला बनाना पड़ी। तो ऐसा करके बहुत सारा योजना है जो किसान भाई मन ला नहीं मालूम रहल। तो जब विभाग के संपर्क में आई तो किसान भाई ला सब बात ला पता चलल और ओकर लाभ उठाना चाहिए और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करना चाहिए। सबले जरूरी है कि पशुपालन विभाग के संपर्क में रहे तो जो भी नवा जानकारी होला बेटा ही। मैं कहा क्षमा करिए भाई, देखिए मैं कहा तो किस्नू भैया भाई डॉक्टर साहब बढ़िया जानकारी दे रहे हैं, तो छोटी संदेश मान लाए मैं सुन लेते हैं। तो रहेगी तो सुन लेती। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। डॉक्टर साहब रोरे बहुत बढ़िया लेहन बताएं कि अगर किसान भाई मन छोटे रूप में भी अगर पशुपालन कर व्यवसाय ला शुरू कर सकता है तो कौन हिसाब ले करें, और अगर बड़े पैमाना पर भी कर सकता है तो विभाग का सहयोग देते का योजना है ओकर। ये तो गाय भैंस कर बात है। हाँ। अगर छेरी कर बात करी हमर तो ओकर का बकरी में भी हमारे पशुपालन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के जो योजना है वो 1 लाख रुपया के है, और 1 लाख रुपया में वो 20 बकरी और 5 बकरा लेके काम ला अपन व्यवसाय ला चालू कर सकत है। और एक साथ साथ ओकर में 75,000 रुपया के छूट है, 25,000 रुपया और किसान भाई ला भरना है। ये तो छोटा योजना है जेकर शुरुआत हमन छोटा काम से कर सकती। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो भारत सरकार के है वो ओकर में बड़ा योजना है। एकर में 25 लाख से लेकर 50 लाख रुपया तक के छूट होता है। 25 लाख रुपया यदि वो प्रोजेक्ट बना के विभाग से स्वीकृत कराही तो ओकर में 100 ठो बकरी और 20 ठो बकरा से काम ला चालू कर सकता है सेट बना के। एकर में 50% सब्सिडी भारत सरकार देते है। 25 लाख रुपया के यदि योजना स्वीकृत कराते तो 12.5 लाख रुपया किसान भाई ला छूट है, 12.5 लाख भरना पड़ी। तो ऐसा तरह के विभाग में बहुत सारा अलग अलग प्रकार की योजना चलत है जेकर किसान भाई ला पशुपालन विभाग के निरंतर संपर्क में रहना है। हमारे विकास खंड में जो डॉक्टर उपलब्ध हैं उनकर से जानकारी एकत्रित करना है और ऐसा करके अपन किसानी के जो बकरी पालन के काम ला चालू कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम शुरू में प्रशिक्षण कर भी बात करें तो आजकल हमारे कृषक बहनी मन जो हैं इमन बकरी पालन में और गाय पालन में भी आगू आते हैं। तो ये प्रशिक्षण जो है वो अवधि कितना दिन करे और केका से कर माध्यम बनी? ये तो प्रशिक्षण के जो अवधि है 5 से 7 दिन के भी अवधि रहल, और ये अवधि में
दिन में आके अपन प्रशिक्षण लेना है और वापस चल जाना है। कोई बहुत लंबा नहीं रहे, लेकिन एक साथ साथ हमारे यहाँ जैसे सरगुजा के बात करी तो हमारे यहाँ सुकर पालन प्रक्षेत्र सरकालों में है, तो वहाँ भी आके घूम के देख के समझ के भी जा सकते हैं। हमारे यहाँ सकालों में मुर्गी पालन भी है सरकारी, तो वहाँ भी ये बहनी मन आके अपन घूमे फिर के और अनुभव लेके प्रशिक्षण लेके अपन कामला चालू कर सकते हैं। बात रगीस की डेयरी वाला गाय के पालन और बकरी पालन, तो एक बार जैसे हमारे जो बहनी मन इंटरेस्टेड हैं, ये हमारे विकास खंड हमारे चिकित्सक के साथ मिली, वहाँ भी बैठ के उनकर से गोट करके रोज़ 1-2 घंटा चर्चा करके भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और अपन कामला चालू कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी व्यवसाय चालू करे के पहले हमारे जो किसान भाई हैं या किसान बहनी हैं, प्रशिक्षण जरूर थोड़ा सा ले लें। नहीं तो कई बार नुकसान हो जाए कि अनुभव नहीं ले रहे, प्रशिक्षण नहीं है, तो ओकर से कोई भी धंधा चालू करे से पहले यदि नुकसान हो जाए तो ओकर से उनके आर्थिक रूप से नुकसान हुई। यदि मान ला बैंक से स्वीकृत कराई तो वो किस्त पटाए में नुकसान हुई, तो कभी भी कोई भी मन गाय पालन चालू करना चाहती, बकरी पालन चालू करना है, तो लेकिन अनुभव और प्रशिक्षण लेने के बाद ही चालू करें, ये हमारे को सलाह है। हाँ, आमतौर पर देखिए हमारे यहाँ पशुपालन व्यवसाय कर बात करी तो गाय, भैंस, बकरी, सुकर होगी, मुर्गी पालन होगी, और लगभग देखिए हमारे किसान भाई मन लगभग सब पशु ला पालत हैं। मुर्गी पालन कर तरफ भी उनका झुकाव होता है, गाय भैंस ला तो पालते चाहे, छेरी मतलब भी पालता है। मोटा मोटा देखिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इला शुरू करता है तो इमन कर का रोग लगे कर संभावना रहती है और ओकर कैसे हमन बच सकते हैं, चाहे वो गाय भैंस कर बात करी, चाहे मुर्गी मन कर बात करी। मुर्गी मन कर कहते हैं कि भाई एक दहा रोग लगे तो जमुच मुर्गी मन नसाए जाते हैं, तो का ऐसे सावधानी रखना चाहिए, ओला चटिक बताते हैं। हमारे जो भी किसान भाई अपन पशुपालन से बकरी पालन, गाय पालन, डेयरी चालू करना चाहते हैं, कर में सबसे महत्वपूर्ण है टीकाकरण के जो काम है। टीका ही ऐसा टीकाकरण ही एक ऐसा माध्यम है जेकर से हमन अपन पशु ला जो भी संक्रमण वाला बीमारी है एकर से बचाल जा सकेल। बहुत सारा संक्रमण वाला बीमारी है, अलग अलग पशु के अलग अलग बीमारी हैं। गाय के भैंस के बात करती तो एकर में खुरा चपका है, गलघोटू है, एक टंगिया है, ऐसा बीमारी है जेकर टीका पशुपालन विभाग में उपलब्ध है। यदि और बरसात के पहले हमन ला टीका करवा लेना है। यदि कोई किसान भाई है, किसान बहनी है, हमारा जो बकरी पालन के काम लग करत है, तो उमन पर हमारे सलाह है कि वो PPR के टीका और एंटेरोटॉक्सीमिया के टीका जो बकरी के एकदम स्पेसिफिक है ओला लगवा लें। हमारे विभाग में पशुपालन विभाग छत्तीसगढ़ शासन निःशुल्क रूप से उपलब्ध है, ताकि उनकर यहाँ जो बकरी है उमला बीमारी मत फैले। तीसरा बात, यदि हम मुर्गी पालन के इसने बात कर थी तो एकर में रानीखेत ऐसा बीमारी है, मर्क्स है, और ऐसा टाइप के जो बीमारी है जेकर में हमन देखती कि एक धार में पूरा मुर्गी हर साफ हो जाते हैं। तो लेकिन वो समय जब बीमारी फार्म में फैल जाए तो हमन नहीं बचा पाती कि मुर्गी छोटा बहुत है और ये वायरस जो है बहुत खतरनाक है। लेकिन मुर्गी पालन कर व्यवसाय करते हैं हमारे किसान भाई मन, बाकी उसे जैसे रूरे बताए नहीं कि एक धार चमुच मुर्गी में नसाए जाते हैं तो चटिक फिकराए जाते हैं और दोबारा हिम्मत नहीं कर रहे होंगे। ये यही बात ला हमन अभी शुरू में जैसे गोठर चालू हो रही तो हमन बात करते हैं कि प्रशिक्षण और अनुभव। तो हमारे यदि कोई किसान भाई है मुर्गी पालन करना चाहता है तो ओकर प्रशिक्षण जरूर ले ले। ओला ये जरूर मालूम रहे कि कौन कौन सा टीका हमन ला अपन मुर्गी ला लगवाना है, ताकि ऐसा विपरीत परिस्थिति आबेच मत करे कि हमार मुर्गी हर सब साफ हो जाए। तो ओकर कारण है रानीखेत जो बीमारी है वो मुर्गी के सबसे खतरनाक बीमारी है, और यदि हमन टीका लगवा के मुर्गी पालन करती तो ये बीमारी आ ही नहीं और हमन अपन नुकसान से बचल जा सके। ऐसे सुकर में भी सब मैं अभी बोलत ही रहने बात ला कि अलग अलग जानवर के अलग अलग स्पेसिफिक बीमारी है जेकर टीका ला लगवाना है। सुकर में यदि बात करती, पिग की बात करती तो एकर में क्लासिकल स्वाइन फीवर और अफ्रीकन स्वाइन फीवर ऐसा टाइप के 2 बीमारी है जो बहुत जानलेवा है। एक फार्म में आ जाए तो 90 से 95% जो जानवर है वो मृत होना ही है। लेकिन थोड़ा सा सावधानी से, थोड़ा सा डॉक्टर के संपर्क से यदि हमन ओकर क्लासिकल स्वाइन फीवर के अपन टीका लगवा के सुगर पालन ला करत ही तो एकर से बचाव संभव है। तो हमन ला थोड़ा जागरूक होना है,
थोड़ा जो चीज ला हमन पालत ही ओकर बारे में जानकारी जरूर लेना है और विभाग के समय समय से मदद लेना है ताकि हमन के घर में फार्म में कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न ही मत हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जो प्रशिक्षण लेते हैं हमारे प्रशिक्षु मन, किसान भैया बहनी मन, तो ओमे का ये रोग राई जो लगत है एला चीन ही जान ही? हाँ, कहीं नहीं जानी। ये रोग के लक्षण ना एकदम अलग से दिखेल और सबसे पहले कोई भी जानवर है एकर में रोग के लक्षण दिखेल तो एकर में खाना पीना छोड़ दे, बुखार रही, तो जो पालन ला चालू करी से, जेकर यहाँ गाय है, जेकर यहाँ भैंस है, बकरी है, वो किसान भाई हर बीमारी ला देख के जान जाए कि हमारे जानवर ला कौन सा बीमारी होता है। और रख रखाव होगी, चाहे संतुलित भोजन होगी, ये सब प्रशिक्षण के अंतर्गत सबके प्रशिक्षण के अंतर्गत आयल। हम यदि अपन जो एक ठन और फोन आता है डॉक्टर साहब। अच्छा ले गए। हाँ, हेलो 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 किसान वाणी, स्वागत है भैया हमारे कार्यक्रम में। जय जोहार दीदी, मैं प्रदीप कुमार कुशवाहा बैकुंठपुर कोरिया जिला छत्तीसगढ़ ले बोलत हूँ। हाँ, जय जोहार कुशवाहा भैया, स्वागत हमारे कार्यक्रम में। दीदी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो गरु बैला मन में जो किडनी अठई हो जाते हो ओकर दवाई पर मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि कैसे ओला समाप्त करल जाए। अच्छा, रउर सवाल ला डॉक्टर साहब। हाँ, छोटे छोटे लिखा मन भी हो जाते हैं ना बहुत। हाँ, तो ओकर समाधान भर भाई कुछ दवाई बताई। हाँ, ये जो हमारा जो गाय है, भैंस है, बकरी में शरीर में किलनी जैसा दिखेल जो शरीर में चिपक जाए और किलनी हर ओकर गाय पशु के हमार खून चूसेल, पशु जो है बहुत अनकंफर्टेबल रहे, ओकर खाए पिए के में भी मन नहीं लगी, ओकर उत्पादन क्षमता भी कम हो जाए। एकर बर सबसे महत्वपूर्ण है कि हमन ला अपन जो गाय है, भैंस है, ओके बहुत सारा दवाई पशु चिकित्सालय में उपलब्ध है। कुछ दवाई के नाम ला बताता हूँ, जैसे ब्यूटॉक्स है, साइपरमेथ्रिन है, ऐसा टाइप के जो दवाई उपलब्ध है। एला 1 लीटर में 10 ml दवाई मिला के अपन गाय बछरू के शरीर में लगाना है और आधा घंटा के बाद वो जानवर ला अपन ला नहला देना है। तो जितना भी किलनी और जो अपन बाह्य परजीवी हर दिखत है वो हर गिर जाते हैं। अच्छा, लेकिन एकर बर सावधान, एकर बर किसान भाई तुम्हार बर एगो सावधानी है कि जहाँ भी अपन हाथ में ना कहीं भी कटल फटल घाव नहीं हो, जैसे हमन कपड़ा से लगा थी। जैसे वो गाय भैंस कहीं काट ही तो कहीं वाला नुकसान तो नहीं है? नहीं, कोई भी नुकसान नहीं हुई। और मोरे कहना है दवाई हर आँख में मत जाए, मुंह के अंदर मत जाए, तो अपन कान के पीछे से पूरा पूंछ तक लगाल जा सके। लेकिन ऐसा करना है कि गाय के आँख में वो दवाई नहीं जाए, नहीं तो गाय ला नुकसान हो। ऐसे भी किलनी हर पूरा शरीर में दिखेल। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी दे बर। हाँ ठीक है, तुम्हारा फोन आई, बहुत धन्यवाद। जी सर धन्यवाद। तो जैसे न किसनु भैया हमारे कॉलर जो पूछा था इनको सुहा भैया कि किलनी अगर गाय में जो दवा ला चाट ले तो उनमें कहीं नुकसान है? मैं ये बात ला बोला था कि जो गाय पर जो बहुत नुकसान करते हैं, खून चूसत रहते हैं, गाय कमज़ोर हो जाए, खाए में मन नहीं लगे, तो ये किलनी मन ला ना किसान भाई मन हाथ से भी निकाल लेते हैं बहुत सारा। हाँ। लेकिन जब वो निकाल के नीचे गिरा ही तो फिर से चढ़ जाते हैं। अच्छा। तो ऐसा पर हमन जो दवाई है, ब्यूटॉक्स है, साइपरमेथ्रिन है, ऐसा दवाई ला 1 लीटर में 10 ml दवाई मिला के कपड़ा से ऊपर शरीर में लगाना है और आधा घंटा बाद नहला देना है। तो जो किलनी मर के नीचे गिरेल तो दोबारा शरीर में नहीं चढ़ी, एक बात। दूसर बात है कि हमारा जो घर है, जो डेयरी है या जहाँ पशु रहता है, ओकर जो फर्श है वो सब में छोटा छोटा क्रैक है या छोटा छोटा जो क्रैक है या घाव जो गड्ढा है, ओकर में भी हर बच्चा देते रहते हैं और ओकर हिसाब से वो नीचे निकल के बड़ा किलनी बन के खाते हैं। तो ये जो दवाई है एकर छिड़काव भी फर्श में कर देना है, जो ब्यूटॉक्स है, साइपरमेथ्रिन है, ताकि वो जो छोटा छोटा किलनी जो फर्श में है या गड्ढा में घुसिल वो भी मर जाए। तो हमन ये सब बात ला ध्यान देना पड़ी कि जो ओकर जो घर है, ओकर घर के जो दरार है ओला भी सीमेंट से पोत दी, भर दी, ताकि ओकर दरार में बच्चा मन मत पैदा हुए किलनी हरे के। तो बहुत सारा बात ला ध्यान देना पड़ी, तब जाके किलनी से हमारे ला मुक्ति मिली। माने जो दवा है वो पशु मन पर घातक नहीं है, कहीं कीर्ति पर घातक है, लेकिन घातक है ओकर मात्रा पे निर्भर है। हाँ। यदि मैं यही बात ला बोलत हूँ यहाँ से कि 1 लीटर में दवाई खाली 10 ml मिलाना है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में यदि दवाई डाल दे तो वो गाय ला भी नुकसान करी, हमार ला भी नुकसान करी। हाँ। तो मात्रा के बहुत ध्यान रखना है कि कितना मात्रा मिला के दवाई ला लगाना है। हाँ। जो दवाई हर किलनी मारत है निश्चित रूप से जहर के समान है। हाँ। वो हमला भी नुकसान कर ही, लेकिन डॉक्टरी परामर्श के हिसाब से लगा के हम
क्लिनिकें मार सकती और ओकर नुकसान से बच सकती। देखिए तेजी बहन चला चली कर बेरा में आऊँ डॉक्टर साहब से पूछा, मैं कहते हैं कि मंडी भाव मौसम ला बताए रखते हैं। अच्छा ठीक है, तो देखिए आज कर अगर मंडी भाव अंबिकापुर कर मंडी भाव ला देखब तो सरसों है 5,655 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का है 2,230 रुपये प्रति क्विंटल, वही कसन कोदो है 3,250 रुपये प्रति क्विंटल। मौसम कर बात करब तो आज कर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। अब कालिक कर जो हमारे अनुमानित तापमान है 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहकर संभावना है। तो चला चली कर बेरा हुआ है, बाकी मैं चाहते हैं डॉक्टर साहब की मौसम हर बदलाता है और लिखे बदल ही अजे, तो इस समय में पशुपालक मतलब का ध्यान देना चाहिए तेला बताए रखते हैं। अभी हमारे किसान भाई ला सलाह है कि वर्षा ऋतु हर जात है और ठंडा हर चालू होए वाला है, तो हमारे किसान भाई ला जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान जो रखना है कि अपन पशु ला ठंड से बचाव करना है। जो भी जहाँ जग रहत है ओला अपन पर्दा लगा के बोरा लगा के भी ढाँक के रखना है। पशु ला हमारे रात में बाहर नहीं छोड़ना है कि शीत गिरे ठंड गिरे, पशु ला सर्दी हो खांसी हो निमोनिया हो जाए, तो ऐसा प्रकार के छोटा छोटा सा सावधानी रखना है अपन ला। ठंड में पशु ला बासी पानी ला नहीं पियाना है, एकदम ठंडा ला पिलाए दी कि ओकर सर्दी बुखार ठंडा निमोनिया हो जाए तो ताज़ा पानी ला पिलाना है। पानी हर थोड़ा ताज़ा रहल तो थोड़ा गर्म रहल, तो ये छोटा छोटा बात ला ध्यान में रखना है। और बहुत ज़्यादा ठंड पड़त है तो हम अपन पशु के शरीर में कपड़ा भी बांधती, बोरा भी बांध के ठंडा से बचा सकती। ये छोटा छोटा सा सावधानी है ताकि अपन पशु ला बचाई, बीमार नहीं पड़े, और बीमार नहीं पड़ी ओकर उत्पादन क्षमता कम नहीं हुए और पशु मालिक ला कोई भी आर्थिक रूप से नुकसान नहीं हो। डॉक्टर साहब रोरे हमारे स्टूडियो में आए और पशु पालन कर बारे में इतना सुघर जानकारी रहें, राउला बहुत बहुत धन्यवाद। और यही जानकारी के साथ साथ तेजी बहन आज कर किसानवाणी एतरेज। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहीन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।